में जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया। 11 मार्च को 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने आईईडी धमाके के जरिए ट्रेन को रोका और दहशतगर्दों ने एफसी चेक पोस्ट पर हमला करके 3 जवान शहीद किए। दहशतगर्द ग्रुपों की शक्ल में थे और दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को यरगमाल बनाए रखा। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को ट्रेन से उतारकर टोलियों में तकसीम किया और एक ग्रुप ने बच्चों और खवातीन को ट्रेन के अंदर रखा। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा, दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राबते में थे। भारतीय मीडिया जाली वीडियोस के जरिए प्रोपेगेंडा करता रहा। दहशतगर्दों की जारी प्रोपेगेंडा वीडियोस भारतीय मीडिया बार बार चलाता रहा और खुदकुश बमबारों की मौजूदगी की वजह से मोहतात ऑपरेशन किया गया। ज़रार कंपनी के शूटर्स ने पहले खुदकुश हमलावरों को निशाना बनाया। क्लियरेंस ऑपरेशन में किसी शहरी की मौत नहीं हुई है और दहशतगर्दों के पास गैर मुल्की असलहा भी मौजूद था और एआई की मदद से तैयार की गई वीडियोस और फेक वीडियोस भारतीय मीडिया ने चलाई हैं। दहशतगर्द ग्रुप्स की दी गई जो पुरानी वीडियोस हैं वो भी भारतीय मीडिया चलाता रहा है। एआई इमेजेस और दहशतगर्द ग्रुप्स की दी गई वीडियोस दिखाकर एक नया बयानिया बनाया गया। उनकी जानिब से यह कहा गया और एक एक्टिविटी वहां चल रही थी, दूसरी एक्टिविटी भारतीय मीडिया चला रहा था। दहशतगर्दों को मॉनिटर और इंगेज करने के बाद मारा गया है। पाक आर्मी ने मंसूबाबंदी करके दहशतगर्दों को इंगेज किया। यरगमालियों की रिहाई के लिए खुसूसी अंदाज में कार्रवाई की गई। जाफर एक्सप्रेस का वाकया भारत की दहशतगर्द ज़हनियत का तसलसल है और उन्होंने मजीद कहा, नेशनल एक्शन प्लान में भी 14 नुकात थे जिन पर अमल दरामद हुआ तो दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। 14 नुकात में एक नुकता फौजी कार्रवाई का है। फौजी कार्रवाई का जो नुकता है उसमें हम बता सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानें दी जा रही हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को हर किस्म की स्पेस मिल रही है। बलूचिस्तान में ये जो वाकया हुआ है, इससे पहले जो वाकयात हुए उसका मेन स्पॉन्सर मशरकी पड़ोसी मुल्क है। ये उनकी जानिब से कहा गया। इस सारी जो गुफ्तगू है, इतनी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस पर हमने बात करनी है। मैं ज्वाइन कर चुके हैं आमिर असराना साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? ये जो इतनी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है डीजीआईएसपीआर की जानिब से, इसके अहम निकात जो शेयर किए गए हैं, क्या कमेंट करेंगे आप? जी वालेकुम सलाम। हिना, जिस तरह आपने खैर रमजान कहा, इन दहशतगर्दों की कोई मजहब और जात और पहचान नहीं है जो रमजान शरीफ में इस किस्म की कभी हरकतें कर नाम इस्लाम का लेते हैं। और जिस तरह डीजीआईएसपीआर और वजीर आला सरफराज बुगटी ने गुफ्तगू की और जो आपको हाई रेजोल्यूशन इमेजेस भी दिखाए गए पूरी पाकिस्तानी कौम को दुनिया भर में कि किस तरह हमारी एसएसजी ज़रार कंपनी ने और एयरफोर्स ने क्या क्या कोई फिल्में होंगी दुनिया की, हॉलीवुड की और जो बनती हैं कि किस तरह ऑपरेशन हॉस्टेजेस के लिए किए जाते हैं। कमाल महारत से मैं सबसे पहले उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ जो लोग इस ऑपरेशन में मौजूद थे, चाहे वो हवा से फिजा में बैठे हुए स्नाइपर शूटर्स थे, पहाड़ों पे थे, वो मार रहे थे इन दहशतगर्दों को जो बेल्टें बांध कर और बीच में बैठे हुए थे मुगवियों के। और फिर जिस तरह ट्रेन को क्लियर करवाया गया हमारे एसएसजी के ने, ये नाकाबिले यकीन, नाकाबिले मतलब ये ऐसी चीज नहीं है कि लोग समझें कि ये इतना आसान काम था जितना हमारी पाक फौज के जवानों ने, एयरफोर्स के लोगों ने, एफसी के लोगों ने उसको क्लियर किया। अब उसकी सारी तफसीलात दिखाई कि जिस तरह इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत वहां पे कोई आपके पास सिग्नल नहीं होता और वो रियल टाइम वीडियो बना के बता रहे थे जो सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत थी। फिर मूवियों को बताया गया कि जी उनको देखें कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं। फिर वो साबित हुआ कि वो सारी फेक ऑडियोज थी, वीडियोज थी और कुछ ऐसी थी जो पुराने कोई जो काम उन्होंने दिखाए थे उसको भी इसमें डाल दिया था। तो ये जो पूरा काइनेटिक ऑपरेशन था जो फौजियों ने जाके किया और उसके बाद उसकी क्लियरेंस हुई है, उसकी तफसीलात बताई और फिर एक प्रोपेगेंडा मुसलसल चल रहा है कि जी इतने फौजी उनके पास हैं। डीजीआईएसपीआर ने उर्दू में भी और इंग्लिश में भी इसका बड़ी वजाहत से जवाब दिया कि 356 लोगों को बाजियाब कराया गया, इसके अलावा 26 लोग शहीद हुए। टोटल फिगर जो वजीर आला बलोचिस्तान ने बता दी, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जी वो तो बहुत सारे लोगों को हॉस्टेज बना के ले गए और फौजियों को ले गए। उन्होंने बताया कि ये जहाज नहीं है कि ऑन बोर्ड हो गए तो उसके बाद तो दायरा फिजा में जहाज चला गया, उतर नहीं सकते। ये ट्रेन है जिसमें कई मुसाफिर मिसिंग भी होते हैं, चाहे टिकट बनवाए में हो, उतर भी जाते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि 2 मुसाफिर इसके बावजूद कल चेक पोस्ट पे आए हैं। खौफ से भी तो भाग गए थे ना बहुत सारे लोग जब पाकिस्तानी फौज ने उन पे ऊपर हमला किया दहशतगर्दों के ऊपर, तो टोलियों की सूरत में लोग भागे हैं। जो दिखाया भी कि किस तरीके से परसों रात से वो बताया जा रहा है और आज भी बड़ी तफसील से बताया। तो आलमी बरादरी ने सबसे पहले अमेरिका ने बताया कि हम बीएलए को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर चुके हुए हैं। कोई दुनिया का खास मुल्क ऐसा नहीं है जिसने इसकी मजम्मत नहीं की, पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती नहीं किया। आपने बहुत तफसील से बताया है। असल इशू यही है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान अब इस मूड में नहीं है
कि जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ कोई बातचीत हो। और हमारा सबका भी यही मुतालबा है कि इनको अब नेस्त नाबूद कीजिए, क्योंकि ये गुफ्तगू के चक्कर में कि जी ये हमारे बिगड़े हुए लोग हैं, नाराज बलोच हैं, भाई पाकिस्तान से जो नाराज है उसके साथ क्या ताल्लुक है किसी का? एग्जैक्टली। उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और जैसे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कल कहा था कि फौज को जो मसाइल चाहिए पाकिस्तान उसको मुहैया करेगा, हुकूमत पाकिस्तान देगी, तो बिल्कुल इसी तरह मिलके करना चाहिए। और बाकी जो 14 नुकात हैं उसमें जो हुकूमतों के ऊपर आते हैं, जो इदारों के ऊपर आते हैं, सबको मरबूत हिकमत अमली के तहत, जैसे बिलावल भुट्टो ने भी कहा, एक नया नेशनल एक्शन प्लान बना लें जो 2014 में बना, 2021 में इमरान खान के गवर्नमेंट के दौर में उसको रिवाइज किया गया। तो आज अगर रिवाइज करने की मजीद जरूरत है, एक नया प्लान तैयार करें, लेकिन खुदा के वास्ते इन लोगों से, इन दहशतगर्दों से जान छुड़ाई जाए आम आदमी की, चाहे वो केपी में कर रहे हैं, एक्सफाटर में कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कर रहे हैं, कहीं पे भी दहशतगर्दी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आमिर साहब, यहाँ बताया गया है कि पहले प्रोपेगेंडा तो हम देख रहे हैं, हमारा हमसाया मुल्क तो हमेशा से करता आया है इसके हवाले से, लेकिन अब AI का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके मुतालिक भी उन्होंने बताया, इससे टैकल किस तरह से किया जा रहा है? देखें, उसके साथ मैं एक चीज भूल गया, वो था अफगानिस्तान का किरदार। वजीर आला सरफराज बुट्टी ने बड़े अच्छे अंदाज से बताया कि पाकिस्तान कब कब कहाँ इनसे डसा गया, इसके बावजूद हम 40 लाख लोगों की मेजबानी करते रहे, हर तरह से हमने इनकी मेजबानी की है, मेहमानदारी की है, इसके बदले में पाकिस्तान को कभी खैर की खबर इनसे नहीं मिली। मोहब्बत की जगह नफरत का इजहार हो रहा है। ये इनके सोचने का काम है कि अफगानी नाशुक्रे क्यों बने हुए हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और दहशतगर्दी है, जाहिर है मिला के काम हो रहा है। तो पाकिस्तान तो यही कुछ कर सकता है कि दिखा दे दुनिया को कि जो ट्रेन वो जलती हुई दिखा रहे थे वो सालिम ट्रेन खड़ी भी थी, वहां पे कोई ऐसा काम नहीं हुआ। फैक्ट्स के साथ ही आप उसको साबित कर सकते हैं। हाँ, प्रोपेगेंडा वार जो है उसमें हमारी तरफ से जरूर तेजी आनी चाहिए, बजाय खबर रुकने के जवाबी तौर पे जाहिर है ऑथेंटिक खबर आनी चाहिए। कुछ टाइम लगता है लेकिन उसमें फिर तसलसल होना चाहिए। हमें मुसलसल पाकिस्तान के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को, जैसे आज एक ब्रीफिंग हुई है, ये तवातुर के साथ होनी चाहिए, चाहे ICR करे चाहे वजारत इत्तलात करे। ये काम बहुत जरूरी है कि लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन का गैप ना हो। सही है। आमिर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, सीनियर एक्शन पर्सन रहमान अजहर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रहमान, जिस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की गई DGISPR की जानिब से, और जो जो नुकात शेयर किए गए, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी शेयर की गई, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, एक तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऑपरेशनल डिटेल्स बताई, जिस हवाले से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, क्या साराइयाँ भी थी, अभी भी हॉस्टेजेस की जो है वो बात हो रही थी। तो मेरा ख्याल है एक तो उन्होंने उस हवाले से सिचुएशन जो है वो काफी हद तक जो है वो क्लियर कर दी है कि टोटल नंबर ऑफ कैजुअल्टीज जो है वो कितना था इस सारे मामले के अंदर। और फिर दूसरा, ट्रेन के पैसेंजर्स के हवाले से भी बहुत सारी बात हो रही थी, क्योंकि जो शुरू में हमने एक नंबर देखा था जो कि 400 से प्लस का जो है वो बताया जा रहा था, तो उस हवाले से भी उन्होंने बताया कि ये किस तरह से जो है वो कितने लोगों को रिकवर किया गया है। लेकिन जो दूसरी अहम बात इसके अंदर थी वो ये थी कि जो अफगानिस्तान और इंडिया के हवाले से जो बातें हुई हैं वो इसमें से जो है वो अहम थी। देखिए, इस पर दफ्तर खारजा भी पहले जो है वो अपना रिस्पॉन्स जो है वो दे चुका है, और दफ्तर खारजा ने भी वाज़ेह तौर पर मामले का जो है वो इल्ज़ाम जो है और इस मामले का जिम्मेदार जो है वो भारत को ठहराया है। और आज वज़ीर आला बलूचिस्तान एक तरफ बैठे थे और दूसरी तरफ जो DGISPR थे, उन दोनों ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये जो सारे का सारा मामला है ये अफगानिस्तान और भारत ही इसके जिम्मेदार हैं। अफगानिस्तान इस वजह से क्योंकि वहाँ पर बैठे लोग हैं, वहाँ पर इनके जो हाइड आउट्स हैं, इनकी जो कैंप्स हैं, वो वहाँ पर जो है वो मौजूद हैं, और इनकी जो सरपरस्ती है वो इंडिया ही कर रहा है। ये अब 3 जगह से तो आपको जो है वो ये आवाज़ आ गई इस वाक़े के हवाले से, और ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। इस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस मामले को जो है वो देख रही थी। UN हो, चाइना हो, अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन हो, तमाम के तमाम की जो स्टेटमेंट थी इस वाक़े पर आई हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें अब थोड़ा सा जरा अपने आप को मुतारिक करने की जरूरत है। बिल्कुल मुतारिक करने की जरूरत है। रहमान अजहर, आप भी हमारे साथ रहेगा। सैयद मुजम्मिल शाह ने भी हमें ज्वाइन किया है, हमारे एंकर पर्सन है। मुजम्मिल, आप क्या कहेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ी सिग्निफिकेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसने बहुत सारी चीजें जो है अब वाजे कर दी हैं, इस पर क्या आप कमेंट करेंगे? देखिए, दहशतगर्दी का जो एक ट्रेंड हमने वो एस्केलेट हुआ, उसकी वजह यह है कि जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर एक रेजीम चेंज होता है, उसके बाद से जो एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान की उस वक्त की पॉलिटिकल क्लास की और जो प्रीवियस एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत थी उनकी,
वो मुकम्मल नहीं हो पाई, और उसके बाद से आप देखिए कि हार्बर करने का बहुत से टेररिस्ट एलिमेंट्स को अफगानिस्तान का एक क्लियर मोटिव दिखाई देता है। और उसके लिए हमने बॉर्डर भी बंद किया, हमने अफगान रेफ्यूजीज पर भी पॉलिसी को रीनेगोशिएट करने की कोशिश की, उसमें हमने डेडलाइंस भी दे रखी हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सोर्स ऑब्वियसली वहीं पर है। उसकी वजह यह है कि पिछले एक साल के अरसे में अभी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है उसको अगर पढ़ा जाए तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान दुनिया का वो दूसरा मुल्क है जो सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है पिछले एक साल में, बर्किना फासो के बाद। इवन अफगानिस्तान जो है वो टॉप 5 में नहीं आता इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अटैक्स विद इन 1 ईयर। तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट ट्रेंड है जो कि हमने बढ़ते हुए देखा, और इसकी जो ह्यूमन कॉस्ट है वो इतनी बढ़ गई कि 1000 से ज्यादा वो रिपोर्ट क्लेम करती है, जिसको मैं कोट कर रहा हूँ कि कैजुअलिटीज एक साल में रिपोर्ट हुई हैं, और कुछ और जो थिंक टैंक्स हैं वो तो इससे भी डबल कैजुअलिटी रेट बताते हैं। तो मकसद ये है कि चाहे वो BLA हो, TTP हो, या फिर अफगान तालिबान के अंडर ऑपरेट करने वाले डिफरेंट फैक्शंस हों, जैसे ISIS खुरासान है, 2018-19 में भी उनकी तरफ से कोई 250 हमले हुए थे। और अब आकर अगर बात की जाए तो ये BLA का, BLF का जो राइजिंग ट्रेंड है, इसमें भी आपको एक एस्केलेशन दिखाई देगी, क्योंकि 350 के करीब पाकिस्तानियों की जानें अब तक जा चुकी हैं पिछले एक साल में जो BLA के अटैक्स हैं उसमें। तो ओवरऑल हमें मल्टीपल फ्रंट्स पे ये चैलेंज दरपेश है, और इसका रिजल्ट जिस तरह DGI-SPR ने भी बात की कि नेशनल इलेक्शन प्लान जो हमने बनाया था, मैंने भी हमेशा से वही आर्ग्यूमेंट किया है कि नेशनल इलेक्शन प्लान वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट था जिसपे कंसेंसस भी मौजूद था, और जो कि एक बहुत बड़ी ह्यूमन कॉस्ट जो हमने APS पेशावर में पे की उसके बाद उसको फॉर्मुलेट किया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर उसका तमाम नकात में से एक नुक्ता उसका मिलिट्री ऑपरेशन है तो वो तो आप कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा जो नकात थे उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अगर पॉलिटिकल लेवल पर देखी जाए तो वो है ही नहीं। बिल्ड की भी रिसेंटली रिपोर्ट आती है जो कि ये कहती है कि पिछले एक साल में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक भी इजलास नहीं हुआ। तो मुझे हैरत है कि जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं ये इस इशू पर इकट्ठे होकर कंसेंसस करने को तैयार क्यों नहीं है। बेशक वो बलूचिस्तान हो या पख्तूनख्वा हो या एक्स-फाटा हो, वहां भी आप देख लीजिए कि तालिबान को डील करने के लिए तहरीक इंसाफ की और सेंटर की पॉलिसी में कितना बड़ा फर्क है। अब इसको नैरो डाउन कौन करेगा यही